ये जो वीडियो आपने देखा जिसमें एक पुलिस एक व्यक्ति पर किस तरह से दंडों से उसकी पिटाई करते हुए नजर आ रही है, और आपने ये भी देखा किस तरह से भीड़ को जो पुलिस है वो डंडों से मारते हुए तितर बितर करती हुई नजर आ रही है। ये जो मामला है साथियों महाराष्ट्र के परभणी क्षेत्र का है, जहां पर जिला कार्यालय के आगे लगी बाबा साहब की मूर्ति और वहां पर संविधान की प्रतिकृति के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। ये मामला मंगलवार का बताया जा रहा है और मंगलवार से आज गुरुवार हो गया है, लेकिन अभी तक जो मुख्य आरोपी है वो पकड़ में नहीं आए हैं। खबरों के मुताबिक 40 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और हिंसात्मक भी होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से ये जो सोशल मीडिया पर आप वीडियो देख रहे हैं, सोशल मीडिया से लगातार इस तरह की जो पोस्ट्स हैं, फोटोज हैं, ग्राफिक्स हैं, वो लगातार आ रहे हैं। पुलिस की मारपीट के जो फोटो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं। आप देखिए कुछ फोटो हमारे पास हैं, वो फोटो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पुलिस की बर्बरता और पुलिस की पिटाई से लोग परभणी में आहत हो रहे हैं। ये जो लोग पिटाई खा रहे हैं, पुलिस की बर्बरता झेल रहे हैं, ये लोग संविधान की रक्षा कर रहे हैं। बाबा साहब के जो अपमान हुआ है उस अपमान का बदला लेने के लिए लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको याद होगा साथियों, मई, जून, अप्रैल इन 3 महीनों में भारतीय लोकतंत्र का बहुत बड़ा चुनाव हुआ था। इस चुनाव में वोट लेने के लिए इस देश की जो इस समय विपक्ष पार्टी है सबसे बड़ी कांग्रेस, वो बाबा साहब को अपने कंधों पर ऊंचे घूम रही थी, उनके संविधान को अपने कंधों पर लेकर घूम रही थी। और उनके जो साथी थे अखिलेश यादव जी, वो भी बाबा साहब को अपने कंधों पर ऊंचे घूम रहे थे। लेकिन जब संविधान को बचाने की बात आई, बाबा साहब का अपमान सरेआम किया जा रहा है, तो आज ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है और आज एक बार फिर से दलित समाज को सड़कों पर संघर्ष करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। अगर इस मामले में किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने आवाज उठाई है तो वो सिर्फ दलित समाज से आने वाले नेता हैं। हमने आपको पहले बताया था किस तरह से चंद्रशेखर आजाद जी ने इस मामले पर अपनी बात कही है, बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी ने अपनी बात कही है, बहन जी ने अपनी बात कहने का काम किया है। लेकिन अन्य पार्टियां जो संविधान को बचाने की बात करती हैं, बाबा साहब को सम्मान देने की बात करती हैं, उनके बैनर्स में, उनके पोस्टर में बाबा साहब आपको नजर आते हैं। जय भीम की वो बात करते हैं, जय भीम का नारा वो अपने मंचों से लगाते हैं, लेकिन जब उसी जय भीम का अपमान होता है और उस संविधान को सरेआम अपमानित किया जाता है, ये लोग आज अपना मुंह इस घटना पर नहीं खोल रहे हैं। और आज भी इस घटना पर अगर कोई लड़ाई कर रहा है, बाबा साहब के अपमान का जो बदला लेने के लिए, आरोपियों को सजा दिलाने के लिए अगर कोई संघर्ष कर रहा है, तो एकमात्र दलित समाज, अम्बेडकरवादी लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन जो नेता चुनाव से पहले वोट लेने के लिए दलित समुदाय का बाबा साहब को कंधों पर ऊंचे घूम रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज वो लोग एक शब्द इस घटना पर बोलने से कतरा रहे हैं। बहन जी ने इस मामले पर तुरंत एक्शन लिया और बड़ी सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार को निर्देशित किया है। बहन जी ने इस मामले पर कहा है, महाराष्ट्र राज्य के परभणी में स्थित भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा एवं संविधान का किया गया अपमान अति निंदनीय व शर्मनाक। इस घटना से पार्टी काफी दुखी व चिंतित भी है। वहां की राज्य सरकार ऐसे जातिवादी व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे
वरना वहां हालात काफी बिगड़ सकते हैं। सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। बहन जी ने यहाँ सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करी है और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की जो मांग है वो भी सरकार से उन्होंने करी है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बहन जी ने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करी है, क्योंकि जैसा साथियों आपने शुरुआत में देखा किस तरह से पुलिस की बर्बरता आपको नजर आई, पुलिस लाठी डंडों से आम लोगों को वहां पर पीटती हुई नजर आ रही है। तो ये जो बर्बरता है ये आप लोगों को ही झेलनी पड़ेगी, इसलिए बहन जी ने शांति बनाए रखने की अपील करी है। प्रकाश अंबेडकर जी ने भी अपने लोगों से कहा है कि वो लोग शांतिपूर्वक अपनी मांगों को जारी रखें और अपना जो धरना प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक करें, क्योंकि सरकार से साथियों आप लोग नहीं जीत सकते हैं। मारपीट वो लोग करेगी तो आपके लोग ही आपके सामने हथियार लेकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको सरकार से जीतना है तो आपको वोट में उसको हराना होगा, बाकी अन्य दिन आप सरकार को नहीं हरा सकते हैं और ना ही सरकार से आप लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए आप कानूनी रूप से आपके जो हक और अधिकार हैं उनमें रहते हुए आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें, अपनी मांग जारी रखें। यही अपील बहुजन समाज के दोनों नेताओं ने इस समय की है। बाकी जो लोग आपके सामने संविधान को बचाने की बात कर रहे थे, बाबा साहब के सम्मान की बात वो लोग कर रहे थे, आज वो लोग आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आपको अपने और पराये में साथियों जो डिफरेंस है वो अब समझ में आ गया होगा और आपने भारी भूल जो 2024 के चुनाव में की है उस भूल को आपको सुधारना होगा। अगर इस तरह के संघर्षों से आपको बचना है, सरकार से टकराव करने से आपको बचना है, तो आपको जो वोट है वो बहुत ही सोच समझकर देना होगा और उसका इस्तेमाल आपको बड़ी ही शालीनता से और समझदारी से करना पड़ेगा। अन्यथा आप लोग इस तरह सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे और शासन से आप पिटते रहने वाले हैं। तो इसी नोट पर साथियों आपसे विदा लेते हैं। जो भी अपडेट इस मामले पर आएगी उससे आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।